सक्सेना। नमस्कार शरद जी, आप ज़रा बताएंगे कि आपकी बाइंग क्या है और क्या बाइंग प्राइस पे है? सर मेरे पास आईआरएफसी के 1500 शेयर है सर। मैंने जस्ट अभी 2 दिन पहले बाय किया है 122 रुपए पे लेवल पे। और सर ये तो सर लंबे मैं अवधि के जानना लिए चाह रहा रहेगा था कि शरद सर जी? मैं होल्ड रखूं या अपना जो भी है सर अभी होल्ड रखूं या थोड़ा टाइम या ठीक है, सिर्फ 2 दिन पहले ही आपने जो है बाइंग की है एंड ऑफ कोर्स जी थोड़ी सी बॉटमिंग आउट तो रेलवे स्टॉक्स में हमने देखी थी, थोड़ी बाइंग जी लास्ट जी सेशन में भी देखी थी और आज भी देखे तो हरे के निशान में ट्रेड कर रही है। हालांकि उतना बड़ा जी मूव नहीं आया है जितना कल हमने देखा था रेलवे स्टॉक्स पे जी मूव। आज जो है जी लगभग ½ % ऊपर है दिन के ट्रेड में और हाल ही में 2 दिन हुआ आपको खरीदते हुए, तो ऑफकोर्स 122 रुपये की जो है आपकी खरीदारी है। विनोद जी, फंडामेंटली जो है करंट लेवल्स पे बाई करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? बिकॉज इन्होंने सिर्फ 2 ही दिन हुआ इन्हें खरीदते हुए, 122 का इन्होंने बाइंग किया है और हमें ऑफकोर्स देख रहे हैं 2 दिन से जो है एक सपोर्ट मिल रहा है रेलवे स्टॉक्स को और आज भी टेक्निकली एक वॉलेटाइल मार्केट में भी हम देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स को थोड़ी सी सपोर्ट आ रही है। तो विनोद जी, क्या लगता है आरएफसी का फंडामेंटली? हाँ सर, फंडामेंटली मेरा व्यू इस पे पॉजिटिव नहीं रहेगा। मैं शुरू से ही स्टॉक में निगेटिव हूँ। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका ओवरऑल अगर मैं एयूएम ग्रोथ आप देखें 2 से 3 सालों में वो लगभग फ्लैट रहा है। डेफिनेटली आने वाले समय में भी क्योंकि रेलवे क्षेत्र में जो कैपेक्स होनी है उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा इंकरेजिंग ग्रोथ दिख नहीं रहा है। और दूसरा चीज है कि ये जो है ओवरऑल जो गवर्नमेंट को ये बेसिकली रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ये सब देते हैं। तो इनका एनआईएम भी आप देखें तो मार्जिन ये 1 से 1.5% के बीच में मार्जिन ट्रेड आई मीन धंधा करता है कंपनी। और उसके अलावा जो रिटर्न्स और एसेट जो बनाते हैं डेफिनेटली बिकॉज ऑफ लोअर मार्जिन आपको रिटर्न आरओए जो कहते हैं वो भी कुछ खास नहीं आता है, 1% के बीच में होता है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन री रेटिंग की गुंजाइश मुझे बहुत कम दिखती है ये स्टॉक में। स्टॉक्स ऊपर से डेफिनेटली काफी करेक्ट करेक्ट हो गया है, बट ये मुझे री-रेटिंग की अभी भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, तो मेरा व्यू इस पर पॉजिटिव नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो ये है राय आईआरएफसी पे आती हुई विनोद जी की तरफ से। लेकिन इसी बीच हम साइन पर भी बात करेंगे क्योंकि इस पे भी काफ़ी सवाल आते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल अगर कंपनी का हम मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ 23 जैन को इनके रिजल्ट्स आए थे जो थोड़े वीक नज़र आए थे। इन्होंने अपने FY25 के गाइडेंस भी घटाए थे, जिसके चलते हमने ये भी देखा था कि सीईओ ने भी रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद स्टॉक 20% टूटता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी यहाँ पे खबर आई है कि कंपनी ने एक न्यू सीईओ को नियुक्त किया है, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ गए हैं साथ में साथ। अगर शरद आप बताइए, आज ब्रोकरेज रिपोर्ट इसमें काफ़ी सारे थे, आप इस पे बात कर रहे थे। बुलिश नजरिया तो है ब्रोकरेजेस का। ये मैं बता दूं, जेपी मॉर्गन अभी ओवरवेट है, टारगेट प्राइस 1750 दिया। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो इनका जो जो पर्सन आए हैं इन्होंने जो है लगभग 30 साल दिया है एचसीएल टेक में, ER&D सेगमेंट यानी कि इंजीनियरिंग R&D सेगमेंट में, और लगभग $1.5 बिलियन का ये खुद का अपना सेल्स पोर्टफोलियो एचसीएल टेक में। मतलब ये सेल्स में अच्छे हैं, जो आपके साइंट के प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस है वहाँ पे अलाइनमेंट में। तो ओवरऑल जो है थम्स अप जरूर है। ऑफकोर्स स्टॉक में थोड़ी करेक्शन आज आ रही है पर यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, लेकिन अंश याद रखिए ब्रोकरेज ने थम्स अप दिया है। कुछ कुछ चैलेंजेस कंपनी के हैं, तो नया सीईओ आता है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है तो री रेटिंग की भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। और आपने सही कहा 20% करेक्शन भी हुआ रिजल्ट्स के बाद। तो ऑफकोर्स कंपनी का एक हिस्ट्री रहा है कि जब भी वो गाइडेंस देते हैं 7-8 साल में दिए, 6 बार उन्होंने मिस किया है। बट ये नया सीईओ आता है तो क्या चेंजेस आती है, तो वो बाजार देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक होप्स बोल सकते हैं कि शायद होप्स आ चुके हैं कि एक नया बाहर से सीईओ आया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होप्स है। हाँ। और बाजार वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन देखिए क्या होता है, किस तरह वो डिलीवर करते हैं।